इस वक्त मैं सिपरा रवेरा सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ स्थानीय जो पार्षद है वो मौजूद है। सर, ये जो प्रकरण हुआ है, हर्षित जो युवक था, छात्र था, उसकी इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब इसकी जानकारी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे, पर जो भी हुआ काफी दुखद घटना है, गमनीय है। और कुछ हद तक प्रशासन भी ही जिम्मेदार है। प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है, इतने बड़े बड़े गड्ढे वहां पर रहते हैं, उसमें 30-30, 40-40 फुट पानी भरा होता है या 50-50 फुट पानी भरा होता है। अगर इस टाइप के गड्ढे हैं और वहाँ पानी भरा हुआ है, तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर बैरिकेटर, बता रहा जा रहा है कि बैरिकेटर है वहाँ पर, बट उनके लिए वहाँ पर गार्ड भी होना चाहिए। अगर किसी प्लॉट मालिक बिल्डर का या कोई प्लॉट है और वहाँ इतने गहरे गड्ढे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होनी अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अच्छा, परिवार किस तरह का था और कितने जो परिवार सदस्य थे और क्या-क्या काम किया करते थे? परिवार तो बड़ा सोबर परिवार है। आर्मी मतलब सीआईएसएफ फोर्स से उसके फादर बिलोंग करते हैं, लद्दाख में पोस्टेड थे। मदर उसकी हाउसवाइफ थी और एक लड़का था और उसकी छोटी बहन है। और मतलब एक तरीके से घर का चिराग बुझ गया है। तो एक तरफ ये भी सवाल देखा जा रहा है कि परिवार कहीं न कहीं आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी की जो है मतलब जो है मारकर उसमें डाल दिया गया, मतलब कहीं न कहीं हत्या का भी आरोप जो उसमें लगाया जा रहा है। तो उसको लेकर भी आपको कुछ जानकारी हुई हो उस मामले में? इसकी तो अभी जानकारी हुई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगी। इसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते, सही बताएं, हमने वो बच्चा देखा भी नहीं। और सोसाइटी में बड़ा गमनीय माहौल है। मतलब रात को मैं वहाँ पहुंचा, जैसे मुझे पता चला, परसों की बात है, ये 10:30-11 बजे की। वहाँ 250, 300, 400 आदमी सोसाइटी का था, सब मतलब, और आंखों में आंसू थे सबके। और एक जवान लड़का चला जाना। और अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। अमेठी यूनिवर्सिटी मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बड़े क्रीम क्रीम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ने में भी बड़ा अच्छा बच्चा था वो। और फिजिकल एजुकेशन का छात्र, तो शरीर से भी फिट था। अच्छा, बताया जा रहा था कि वो एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने के बाद में मित्रों के साथ वहाँ पार्टी चल रही थी और इस दौरान ही जो है वो नहाने चले गए या फिर कोई पार्टी करने लगे, तो इस दौरान उसकी जो डूबने से मौत हो गई। अब सवाल ये भी आता है कि क्या ऐसे लगातार नोएडा से मामले सामने आते रहे हैं? पहले भी एक मामला सामने आया था, वो भी चर्चा में रहा और अब ये आ गया। तो कहीं न कहीं प्रशासन की इसमें किस तरह की भूमिका देखने को मिल रही है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, 2-3 महीने पहले हुआ था। उस लड़के ने काफ़ी स्ट्रगल किया था, पहले वाले ने। 3-4 घंटे गाड़ी के ऊपर भी खड़ा रहा था। तो ऐसे पे प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, जिनके प्लॉट हैं, उन्हें सील किया जाए। मतलब किसी की प्रॉपर्टी है और वहाँ 50-60 फुट, 70 फुट, 80 फुट पानी भरा हुआ है, तो उसे भी तो अनुमान होगा। वहाँ तो किसी के भी साथ भी हादसा हो सकता है। वहाँ सुनसान जगह रहती है, वहाँ पर अपने गार्ड छोड़े जाएँ। अब हर चीज़ पैसे कमाना थोड़ी ना होती है। अब वहाँ इतना गहरा है, तो उसकी बैरिकेटर लगा